चिलचिलाती गर्मी के बाद जब ये बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो सुबह इतनी खूबसूरत हो जाती है, और इस खूबसूरती के साथ साथ हमें ये एहसास भी दिलाती है कि हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। जो गर्मी के कारण पौधे मुरझा गए हैं वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। इसलिए अगर अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम बस अभी ही है, कुछ दिन में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। खैर, ये है मेरे घर का छोटा सा मेरा फेवरेट कोना, जहाँ पर मैंने अपने बक्से को सिटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ और जहाँ मैं करती हूँ सुबह सुबह योगा। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और रेनी सीज़न को खूब इंजॉय करना शुरू कर चुके होंगे। तो आज सुबह टिफ़िन में मैंने क्या बनाया, मुझे एज़ यूजुअल रोटी और सब्ज़ी तो देना ही था, मतलब आटे का एक आइटम हो और वेजिटेबल्स हो। तो मैंने सोचा आज चलो आटे का पास्ता बनाती हूँ, और आटे का पास्ता बहुत आसान तरीके से बन जाता है, इसलिए मैंने सोचा आपसे रेसिपी भी शेयर कर दूँ। इसे बनाने में लगेंगे 15 मिनट बस। रात को आप आटा सान के भी रख सकते हैं और सुबह भी सान सकते हैं। तो मैंने आटे साने और 2-3 रोटियाँ बना ली, ऑलमोस्ट 3 रोटी मैंने बनाई। और उसके बाद उसको इस तरह से, जैसे हम लोग नमकीन काटते हैं ना जो होली में बनाते हैं, इस तरह से कट कर दिया। दूसरी तरफ मैंने 2 ग्लास पानी चढ़ाया था, थोड़ा सा नमक और रिफाइंड ऑयल डाल के। नमक इसलिए कि ताकि आटे की जो ये बना रही हूँ मैं पास्ता, इसमें नमक का टेस्ट चला जाए, और रिफाइंड इसलिए ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। तो बाज़ार के मैदे वाले पास्ता से ज़्यादा टेस्टी ये आटे वाला पास्ता होता है। और एज अ मदर हमें भी ये संतुष्टि रहती है कि हमने अपने बच्चों को रोटी सब्ज़ी दिया, भले उसको किसी और फॉर्म में चेंज करके दिया। और बच्चे भी रोज़ एक ही चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं, और उससे बड़ी बात ये होती है कि हम भी रोज़ एक ही चीज़ बना बना के भी बोर हो जाते हैं। मेरी ज़्यादातर कुकिंग के पीछे की इंस्पिरेशन यही होती है कि मुझे एक ही चीज़ बना बना के बोरियत हो जाती है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। तो अब वो मैंने जो कटिंग किया था ना आटे की रोटी का, वो मैंने उसको डाल दिया गर्म पानी में, और वो बॉयल हो रहा है मीडियम फ्लेम पर। तब तक मैंने फटाफट से 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर काट दिया। बड़े बड़े टुकड़े काटे, बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं होती। और सुबह का टाइम तो वैसे भी इतना हड़बड़ तड़बड़ वाला होता है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे काम होते हैं। तो रचित अपने डेली रूटीन में लगा हुआ था, योगा और मंत्र जाप जो वो करता, ओम नमः शिवाय का। उसके बाद च्यवनप्राश, गार्गल, फ्रेश होना और रेडी होना। और उसके बाद उसको मैंने नाश्ते में आज दिया नमकीन के पराठे, और साथ ही साथ मखाना, मूंगफली, बादाम और काजू। तो अब देखिए ये बॉयल हो गया है, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया थोड़ा सा। अगर आपके पास बाज़ार का है तो आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे घर में भी एक साथ बना करके रख सकते हैं। ये 10-15 दिन ख़राब नहीं होता लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच विनेगर मिला देते हैं तो वाइट सिरका जो होता है। फिर प्याज और शिमला मिर्च डाला, 1 मिनट के लिए भूना, और उसके बाद टमाटर डाल दिया। और अब इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। आटे में तो ऑलरेडी हम नमक डाल चुके हैं। 5 मिनट के बाद ये देखिए पास्ता जो है उसको पानी से निकाल के छान के इसमें मिला दिया है। और अब इसमें आप काली मिर्च पाउडर और चिली सॉस, सोया सॉस, टमाटो सॉस डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है पास्ता सॉस, जो कि मेरे पास हमेशा होता है। अगर आपके पास पास्ता सॉस नहीं है तो मैं आपको पास्ता सॉस घर में कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप एक साथ ही बना के पास्ता सॉस रख लें तो बहुत इंस्टेंट ही बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स जो है वो बन के तैयार हो जाता है। बस 5 मिनट इसको बना लिया, पका लिया, और इसके बाद इसको ठंडा होने पे लंच बॉक्स में पैक कर दिया। रचित ने तो तुरंत ही टेस्ट कर लिया, एकदम कहते हैं ना नंबर देना, तुरंत ही टेस्ट करके नंबर दे दिया। फिर रचित को स्कूल छोड़ा, घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, नहाना धोना, बाल धुल के आज नहाया मैंने, तो मैंने सारे वॉशरूम्स धुल लिए। और आज मुझे कंटेंट तैयार करने के लिए कंप्यूटर पे काम करना पड़ गया। मैं नॉर्मली कंप्यूटर और लैपटॉप को अवॉइड करती हूँ, मेरा मैक्सिमम काम जो है ना मोबाइल पे हो जाता है। क्योंकि क्या होता है जब हम कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं ना तो अलग से बैठना पड़ता है। मोबाइल में क्या चलते फिरते एडिटिंग और सारे काम हो जाते हैं। तो मुझे कुछ कंटेंट पे रिसर्च करना था, और मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि आज से 24 साल पहले मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया था, ईयर 2000 में। और उस समय जब कोर्स किया था ना, तो जहाँ मैंने एडमिशन लिया था उस सर ने मुझे ना एडमिशन लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरा 12th में मैथ्स नहीं था। तो मैंने ट्रायल बेसिस पे 6 मंथ का कोर्स किया था, ये बोल करके पापा को कि अगर मैं इसमें पास हो गई तो ही मैं आगे कोर्स कंटिन्यू करूँगी। और मेरी मेहनत से क्या हुआ कि मैंने उस कोर्स में टॉप किया। तो फिर मैंने आगे उसमें ग्रेजुएशन किया, कंप्यूटर्स में ही ग्रेजुएशन किया। और इससे क्या हुआ, वो पढ़ा हुआ 24 साल हो गया, लेकिन कहते हैं ना पढ़ी लिखी चीज़ें कभी बेकार नहीं जाती हैं। मैंने भले उस सेक्टर में जा कर के जॉब किया थोड़े दिन, उसके बाद छोड़ दिया,
लेकिन वो चीज़ मेरे अभी काम आ रही है, चाहे वो मेरे यूट्यूब के वीडियो के लिए, कंटेंट के लिए हो, या फिर अपने बच्चे को, अपने बेटे को पढ़ाने से रिलेटेड हो, कंप्यूटर का कोई एनिमेशन हो या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, वो मैं पढ़ा सकती हूँ। इसलिए मुझे लगता है ना कि चलो उस समय की कोई चीज़ मेरे अभी काम आ रही है, भले इसमें 24 साल हो गए। और उस समय तो पता है क्या, कंप्यूटर सेंटर्स बिल्कुल कहते हैं ना, हर 1 किलोमीटर पे कंप्यूटर सेंटर खुले थे। घर पे तो कंप्यूटर होता नहीं था, तो मुझे क्या आधे घंटे के लिए लैब मिलता था। तो मैं क्या करती थी, मैंने एक कार्डबोर्ड पर ही कीबोर्ड बनाया हुआ था और उसी पे अपने फिंगर्स की प्रैक्टिस करती रहती थी, क्योंकि ताकि कीबोर्ड्स के वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएं, तो आधे घंटे को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाऊँ। तो घर पे बस उसी पे मैं प्रैक्टिस करती थी और आधे घंटे में फुल्ली यूटिलाइज़ कर लेती थी, क्योंकि घर पे कंप्यूटर होता नहीं था। तो क्या होता है ना, सोर्सेज हमेशा नहीं होते हैं, हमें समय के हिसाब से अपने आप को ढाल करके हर जगह अपना लिए रास्ता निकालना पड़ता है। और आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है तो ये काम नहीं हो सकता है। आज से 24 साल पहले हमारे घर में कंप्यूटर नहीं था, तो भी मेरा काम हो जाता था, मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी लैब की। इसके बाद मैंने वीडियो कंटेंट तैयार करने के बाद रिकॉर्डिंग की और देखी कि मैं रिकॉर्डिंग कैसे करती हूँ। मेरे पास मेरा जो ट्राईपॉड था वो शिफ्टिंग में टूट गया, तो मेरे पास ये छोटा सा बस मोबाइल स्टैंड है, इसे ही मैं खाने पीने के डब्बों पे रख लेती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ तक कि पंखा ऑफ करके मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ गर्मी में, ताकि आवाज़ जो है ना, पंखे का साउंड जो है वो आप लोग तक ना जाए और बिल्कुल क्लियर वॉइस आए। इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड किया, एडिट किया, अपलोड किया और बाकी घर के बाकी काम किए। और उसके बाद मैं रचित को लेने के लिए निकल गई। और आज इतनी भयानक बारिश हो रही थी, तो रचित काफ़ी खुश रहता है जब भी वो अपना स्कॉलर बैच लगा करके जाता है, और उससे ज़्यादा प्राउड एक्चुअली मुझे फ़ील होता है। बारिश इतनी ज़ोर हो रही थी कि मुझे लगता है 1 घंटे की बारिश में सड़क पूरी तरह से भर गया था। स्कूल के बाहर मैक्सिमम बच्चे, 80% बच्चे फुल्ली भीग करके निकल रहे थे, क्योंकि ऐसी बारिश हुई थी जिससे छाता तो बचा ही नहीं सकता। तो मैंने भी घर आते ही सबसे पहले रचित का रेनकोट निकाल दिया, जो कि मैं अंदर रख दिया था मैंने बेड बॉक्स में। रेनकोट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चों के सर को कवर करके रखता है, छाता कितना भी हो वो भीग जाता है। फिर खाना पीना हुआ, रचित टीवी में लग गया। और उसके बाद मुझे याद आया कि अभी मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी पड़ी थी, तो क्रीम बचा था, जो केक में क्रीम यूज़ करते हैं ना, व्हिप्ड क्रीम, वो बचा था, उसका यूज़ कर लेते हैं। तो रचित का मन आइसक्रीम खाने का था, बट आज बारिश बहुत हुई तो मैंने सोचा कहीं आइसक्रीम नुकसान ना कर जाए, तो मैं उसके लिए फ्रूट क्रीम बना देती हूँ। तो मैंने फटाफट से आम काटे। आम जो होता है अलग अलग फॉर्म में खाते रहो तो अच्छा लगता है, वैसे तो मुझे तो ऐसे ही आम कोई दे दे तो मैं खा लूँ, लेकिन मुझे भी ना थोड़ा बहुत चेंज करके बनाना और खाना बहुत पसंद आता है। तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल दिए, काजू बादाम, और फिर जो क्रीम था ना, व्हिप्ड क्रीम, वो 2 चम्मच क्रीम डाल दिया। और उसके बाद मैंने रचित को बेवकूफ़ बनाया। किस तरह से, मैंने उसको बोला कि ये आइसक्रीम है, और वो आइस आओ चप्पल पहन के आओ, जल्दी आओ। तो तुम पहले आँख बंद करो। आइसक्रीम। अरे हमें तो खिलाओ 1 चम्मच। आ जल्दी से खा के चलो, मज़ा आ गया यार। इसके बाद मैंने रचित का स्कूल बैग चेक किया, तो उसमें एक नोट मिला मुझे, जिसमें उसने उसे मदर पे, अपनी मदर को कोई थैंक्स लेटर लिखना था, और वो बहुत अच्छा लगा। उसने भले मेरे बारे में 5 ही लाइन लिखी, लेकिन चूंकि उसने अपने थॉट से लिखा और रियल थॉट जो उसके हैं वो ही लिखा, तो ये बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसको फटाफट से निकाल के अपनी फ़ाइल में रख लिया, जो मेरी मेमोरी की फ़ाइल है ना, उसमें रख लिया। मेरे पास एक मेमोरी का बक्सा है, मेमोरी बॉक्स है, जिसमें बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें, मेरे पुराने दोस्तों की सारी चीज़ें हैं, और मेरा हर चीज़, जो पहला मोबाइल, पहला ये, मुझे मेमोरी बॉक्स में कलेक्ट करना बहुत पसंद है। पुराने पुराने लेटर्स हैं मेरे पास। इसके बाद रचित टीवी देख लिया और उसके बाद हम ट्यूशन पे बैठ गए। अभी हमारे ट्यूशन में ना एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, क्योंकि मेरे लॉ के एग्ज़ाम के कारण एग्ज़ाम की तैयारी थोड़ी लेट शुरू हुई है। और बच्चों के साथ क्या होता है ना, जब आप एक ही सब्जेक्ट लगातार पढ़ाते हो तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ तो सारे सब्जेक्ट साथ लेकर के चलती हूँ। मीन्स अगर जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सबका 2-2 पेज, जैसे साइंस अगर पढ़ाएंगे तो 2 पेज पढ़ाती हूँ। उस 2 पेज से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे उस 2 पेज से एकदम अच्छे से तैयारी, एक एक लाइन से क्वेश्चन निकाल के तैयार हो जाए। और सारे सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ, कंप्यूटर, जीके, बस हिंदी और इंग्लिश में ये करती हूँ कि एक दिन लैंग्वेज और एक दिन लिटरेचर पढ़ाती हूँ।
तो बीच बीच में रचित के कुछ कुछ राइटिंग के लिए भी देती रहती हूँ। लगातार लर्निंग मत करवाइए, क्योंकि उससे भी बच्चे बोर हो जाते हैं। लगातार राइटिंग करवाइएगा तो भी आप बोर हो जाइएगा। तो अपने एंगल से सोचिए कि आपको क्या चीज़ पसंद है, वही बच्चों को पसंद आएगा। इसके बाद ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते शाम हो गया, तो शाम को नाश्ते का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा चलो आज सूजी की लपसी बनाती हूँ। लपसी एक्चुअली हलवा से थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा गीला सा बनता है। इसके लिए ना बहुत कम घी में बनाया जाता है लपसी। तो बिल्कुल थोड़ा सा घी डाला और सूजी को खूब लाइट ब्राउन होने तक धीमे धीमे आंच पे भूनिए। तो सूजी वैसे ज़्यादातर क्या करती हूँ मैं, सूजी को एक साथ ही भून करके एयर टाइट डब्बे में रख लेती हूँ। क्यों? क्योंकि इससे एक तो सूजी में कीड़ा नहीं लगता है एयर टाइट डब्बे में भून के रखने से, और दूसरा जब भी आपको कुछ बनाना हो ना तो इंस्टेंट बन जाता है। क्योंकि आज ही मैंने सूजी का पैकेट खोला है, इसलिए मैंने इसको भूना नहीं है, पूरा टोटल नहीं भूना, थोड़ा सा बस निकाला और उसके लिए लपसी बनाया। और लपसी के लिए क्या, जब सूजी भून जाए तो उसमें 1.5 गिलास पानी और अपने अकॉर्डिंग चीनी उसमें डाल करके बिल्कुल गीला गीला सा बनाइए। और इसी बीच हमारी और रचित की कम्युनिकेशन भी चलती रहती। रचित अपना उधर ही लर्न कर रहा था और हम दोनों की बातचीत भी चल रही थी। तो मैंने एक चीज़ गौर की कि जब हम सरकारी बंगले में रहते थे ना, जब 9 कमरे का बंगला था, तो 3 रूम में टीवी लगी थी। क्या होता था, कोविड टाइम में हमारी पूरी फैमिली थी, तो भी सिर्फ डाइनिंग स्पेस पे हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे या मिलते थे, क्योंकि सबके अपने अपने कमरे थे, अलग अलग कमरे, अटैच बाथरूम। तो वो घर वाला जो फैमिली वाली फीलिंग होती है ना, वो नहीं आ पाती थी। तो घर छोटा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि एक टीवी लगी हुई है घर में, टीवी भी साथ देख रहे हैं, जैसे पहले हमारे टाइम में होता था। और दिन भर में कम्युनिकेशन कई राउंड हो जाता है, तो लगता ही नहीं कि हम लोग मतलब दूर हैं। और आज के टाइम में जब लोग मोबाइल में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे और रचित की बातें तो खैर एनीवेज चलती रहती है। फिर रचित, हम लोगों ने हलवा खाया और इसके बाद रचित अपना खेल कूद में लग गया और मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो आज मैंने सोचा दिन की दाल बची तो क्यों ना सांभर इडली चटनी बना दिया जाए। तो इसके लिए मैंने 1.5 कटोरी सूजी लिया और उसमें 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आधा कटोरी दही, थोड़ा सा नमक डाल करके इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया 5-7 मिनट तक। और ये बहुत स्पंजी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। फिर मिक्स करने के बाद मुझे याद आया कि सैलड में मैंने आज जो काटा था सलाद, उसमें चुकंदर का एक टुकड़ा बच गया था। तो मैंने सोचा चलो रचित के लिए बना रहे तो इसको थोड़ा और हेल्दी बना देते। तो मैंने उस टुकड़े को, चुकंदर के टुकड़े को कद्दूकस करके इसमें डाल दिया। हालांकि मुझे पता था कि पकने के बाद ये कलर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो अगर आपके बच्चे चुकंदर नहीं खाना पसंद करते हैं ना, तो आप ऐसे डाल करके बनाइएगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसमें चुकंदर पड़ा हुआ है। कभी पालक डाल दीजिए, कभी चुकंदर डाल दीजिए, कई वेजिटेबल्स काट के भी ये बन जाता है। फिर बैटर को ऐसे छोड़ दिया और सांभर के लिए मैंने सब्जियां काट ली, लौकी, टमाटर, बैगन और प्याज। और ये क्या होता है ना, जब दिन में दाल बच जाए तो कभी भी अगले टाइम में मैं दाल की तरह नहीं खाती हूँ उसको। मैं क्या करती हूँ, उसको रीयूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि अगर आप आटे में सान करके और कुछ और चीज़ें उसमें मिला करके दाल पराठा बना सकते हैं, मैं अक्सर यही करती हूँ। या फिर दाल बच जाए तो उसका सांभर बना लो, या फिर दाल बच जाए और चावल बच जाए दोनों, तो उसका अच्छा सा बैटर तैयार करके डोसा या चिल्ला बन जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को चावल दाल से बन जाती हैं। तो अगले टाइम आपको बोरियत ना लगे खाने में और बनाने में भी मज़ा आए, इसलिए ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। और एक्सपेरिमेंट करना तो किचन का सबसे, मतलब किचन में जाके एक्सपेरिमेंट करने का जो मज़ा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या आपका सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट रहा है अभी तक, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी। लेफ़्ट ओवर जो भी फूड बच जाता है उससे आप क्या बनाते हैं मुझे बताइएगा, तो मैं भी उसे ज़रूर बनाऊँगी। तो बस मैंने सब्ज़ी कट किया और उसके बाद ऑलमोस्ट शाम हो गई। चाय वाय पीने के बाद मेरी आदत है शाम को पूजा करने की, जिसमें मैं चालीसा पढ़ती हूँ, घर में दिया जलाती हूँ, वो भी तिल के तेल का दिया जलाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर तिल के तेल का दिया जलाओ तो घर में बुरे ग्रह नहीं आते हैं। और इसके बाद पूरे घर में अगरबत्ती, धूप दिखाना, तो ये सब में मुझे 10-15 मिनट लग जाता है। तो ये जो इडली मिक्स है ना, वो भी 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाता। इसलिए मैंने तुरंत जा कर के अपना वो वाला काम कर लिया, क्योंकि रचित को सुलाने के पहले मुझे वॉक करने भी जाना होता है। 15-20 मिनट मैं नीचे टहलने भी जाती हूँ जब रचित खाना खा लेता है उसके बाद। तो बस दिया बत्ती किया। और पूजा करने से ना एक अलग सुकून मिलता है, सुबह और शाम दोनों टाइम करने से। बहुत ज़्यादा पूजा करने का मेरे अंदर वो नहीं रहता है, बहुत तरह तरह की पूजा पाठ मुझे नहीं आती है। बस बेसिक जितनी नॉलेज है उतना करके उतने से ही मन को शांति मिल जाती है। तो बस शाम ऐसे ही बीत जाती है, पढ़ते लिखते, पढ़ाते लिखाते, खाना बनाते। और ये देखिए इडली का बैटर तैयार हो गया, उसमें आधा चम्मच सोडा डाला, अगर सोडा नहीं है तो आप इनो पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर इडली स्टैंड धुल करके इसमें रिफाइंड ऑयल लगाया, कुकर में पानी डाला और इडली स्टैंड में इडली डाल करके 15 मिनट के लिए इसको पकाया। और देखिए चुकंदर का रंग उड़ गया और खूब स्पंजी सा इडली बना था। और क्या करते हैं, मैं इडली चाट की तरह बनाती हूँ, तो हम दोनों को बहुत पसंद आता है। इडली को तोड़ा, उस पर सांभर डाला और चटनी डाल दी
और इडली चाट बन के तैयार हो गया। अब आज आपका दिन कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी कोई एक रेसिपी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा जो आप बचे हुए खाने से बनाते हो। और अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगती है, डेली अपडेट देखना हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट, अपने व्यूज़ मुझसे ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू।